हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक में जो हमारी यूनिट थर्ड है, उससे हम क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के नियोजन को लंबी अवधि में होने वाले विकास ब्लूप्रिंट होता है? तो लंबे समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है, इसे कहा जाता है परिपेक्ष नियोजन। परिपेक्ष नियोजन इसको कहा जाता है, क्योंकि भाई पता वता है नहीं, परियों की कहानी है, लंबे समय के लिए निवेश किया गया है, तो परिपेक्ष निवेशन इसको नियोजन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है, शहरी समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं होती? जो शहरी समुदाय होता है उनकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह जटिल जीवन जीते हैं, तो ये सही हो जाएगा। भौतिकवादी जीवन उनका होता है, चकाचौंध वाला जीवन होता है, लेकिन आमने सामने का संबंध शहरी समुदाय में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, नेता वह होता है जो, नेता कौन होगा? तो नेता ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने लोगों पर या अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। तो नेता ऐसा व्यक्ति होता है जो अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है, उसे क्या कहा जाता है? नेता कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण बताइए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम क्या करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम अंतःक्रिया इंटरैक्टिव माध्यम का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण हो जाएगा अंतःक्रिया माध्यम। अंतःक्रियात्मक माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आता है। अपनत्व की भावना किस समुदाय के संगठन या समूह में होती है? जो सामुदायिक संगठन होते हैं, समूह होते हैं, उनमें अपनत्व की भावना है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्राथमिक समूह हो जाएंगे। इसमें क्या आते हैं? हमारे परिवार, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब किसमें आते हैं? अपनत्व की भावना प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नियोजन सही प्रबंधकीय कार्य क्या है? तो जो निवेशन है, नियोजन है, यह सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है? मूल आधार है। मूल आधार है नियोजन। संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ बताइए। तो संचार की जो परिभाषा है, इसका गर्भित अर्थ है संचार करने के लिए समझना आवश्यक होता है। तो पहले खुद भी समझ में आया, तो संचार के लिए क्या आवश्यक होता है? तो संचार के लिए आवश्यक होता है पहले समझना। संचार के लिए पहले समझना आवश्यक होता है। संचार की आपुष्ट या जो हमारी गैप होती है, उसे संचार कहा जाता है। गैप संचार कौन सा हो जाएगा? संचार को आपुष्ट या गैप संचार कहा जाएगा, तो ये होता है अनौपचारिक संचार। कौन सा है? अनौपचारिक संचार है, जिसको गैप कहा जाता है। संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करती है। जो संगठन है किस प्रकार के लोगों को या प्रबंधकों के लिए अवसर प्रदान करती है? उनका विकास करने के लिए और उनका प्रशिक्षण करने के लिए। विकास एवं प्रशिक्षण करने के लिए संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करती है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग प्रारंभ हुआ था। जो हमारा परमाणु ऊर्जा आयोग है, यह कब गठित किया गया था? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना में गठित किया गया था। कब किया गया है? पहली पंचवर्षीय योजना में ये गठित किया गया है। जहां से हम हैं, जहां हमें जाना है, इनके बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है? जहां से हम हैं और जहां हमें जाना है, उसके बीच के अंतर को कहा जाता है घूर्णन सेतु। क्या कहा जाता है? घूर्णन सेतु इसको कहा जाता है। सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण हो जाएगा? जो सूक्ष्म स्तर नियोजन है, यह होता है हमारा लक्षित समूह योजना। लक्षित समूह योजना के अंतर्गत सूक्ष्म स्तर नियोजन इसके अंतर्गत आता है। वक्ता भाषण एवं दर्शक मॉडल किसके द्वारा लाया गया था? वक्ता भाषण दर्शक मॉडल है, यह किसके द्वारा लाया गया है? ये लाया गया है अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया है? अरस्तु के द्वारा इसको लाया गया है। संवेदनशीलता क्या होती है? जो संवेदनशीलता होती है किसी के सुख देखकर सुख होना और किसी को दुख देखकर दुख का अनुभव करना, ये क्या कहलाती है? संवेदनशीलता कहलाती है।
संवेदनशीलता दूसरों के सुख में सुखी होना और दूसरों के दुख में दुखी होना क्या कहलाती है? संवेदनशीलता कहलाती है, संवेदनशीलता कहलाती है। नेक्स्ट आता है सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो सामुदायिक संगठन होता है इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है सामुदायिक कल्याण करना और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। क्या करना? जो हमारे सामुदायिक संगठन होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे सामुदायिक कल्याण करते हैं और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले जो समस्या है उसको पहचानेंगे, समस्या को पहचानना निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। गुडविल शार्क का उदाहरण बताइए। तो गुडविल शार्क क्या होती है? जो गुडविल शार्क होती है उसे कहा जाता है अमूर्त संपत्ति। क्या कहा जाता है? अमूर्त संपत्ति इसको कहा जाता है। विशाल समाज का उदाहरण बताइए। जो विशाल समाज होता है यह उदाहरण हो जाएगा हमारे बृहद समाजशास्त्र का। बृहद समाजशास्त्र के अंतर्गत विशाल समाज का अध्ययन किया जाता है। वी.आर. मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकाय के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके सक्रिय विचरण को उद्दीपित किया है? तो यह किया गया है हमारे विकेंद्रीकरण से। किसने किया है? वी.आर. मेहता जी ने किया है। भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से होने वाली जो सक्रिय विचरण है उसको उद्दीपित किया है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से इन्होंने किया है। लिखित संचार की बजाय मौखिक संचार का लाभ क्या होता है? जो लिखित संचार होता है उसकी जगह मौखिक संचार क्यों अच्छा होता है? तो यह अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है और आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। क्या? मौखिक संचार। तो लिखित संचार की वजह जो मौखिक संचार होता है अधिक लाभदायक होता है क्योंकि अपेक्षाकृत यह अधिक तेजी से और आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। हमारे देश में पंचायतों को गांव के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा दी गई राशि को तय करने के लिए खर्च करने के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं। कथन में उजागर जो प्रबंध है यह किस सिद्धांत की परिभाषा बताता है? तो हमारे देश में जो पंचायत है वह गांव के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जो दी गई धनराशि है उसका तय करते हैं, उसको कैसे खर्च करना है ये उनके पास अधिकार होते हैं और ये बताते हैं हमारी विकेंद्रीकरण पद्धति को। कौन सी पद्धति है? विकेंद्रीकरण पद्धति को ये बताते हैं। निम्नलिखित में से बॉडी लैंग्वेज उदाहरण प्रयुक्त तकनीक को शब्द से पहचानिए। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है ये हमारी क्या बता रही है? तो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बताया जाता है हमारा काइनेसिस। किसके द्वारा? काइनेसिस बताया जा रहा है। कहीं नहीं, मतलब हाँ मालवा बोलते हैं ना, कहीं नहीं जा रही, कहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। तो ये क्या है? काइनेसिस। हमारी बॉडी लैंग्वेज की जो तकनीक होती है इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है काइनेसिस। क्या? काइनेसिस इसके लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट रूप से व्यक्त कीजिए? तो कौन सा है? अशाब्दिक संप्रेषण है जिसको हमें व्यक्त करना है। कौन सा असंप्रेषण हो जाएगा? अशाब्दिक संप्रेषण है। तो प्रश्न पत्र पर लिखे गए निर्देश शाब्दिक होते हैं। ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी ये भी हमारे शाब्दिक हो जाएंगे। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, ये वेशभूषा क्या है? ये देख रहे हैं ना, देखिए अशाब्दिक है तो ये क्या हो जाएगा? अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट व्यक्त करता है। कौन? किसी व्यक्ति की वेशभूषा। IRDP के अंतर्गत जो मूल इकाई होती है वो क्या है? IRDP के अंतर्गत मूल इकाई क्या कहलाती है? मूल इकाई होती है CD ब्लॉक। क्या होती है? CD ब्लॉक। सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जो होते हैं CD ब्लॉक इसके अंतर्गत आते हैं। वह परिवर्तन की क्रमिक एवं अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। तो कौन है जो कि किसी परिवर्तन के क्रमिक और जो अनुक्रमिक चरण होते हैं उनको समुचित करता है? तो ये किया जाता है विकास के माध्यम से। किसी भी क्रमिक एवं जो अनुक्रमिक चरण होते हैं उनको सूचित करता है विकास। कौन बताता है? विकास के द्वारा ये बताए जाते हैं। आस पड़ोस में होने वाले जो सामाजिक समूह हैं यह किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो जो सामाजिक समूह है हमारे आस पड़ोस के ये प्राथमिकता के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक समूह है, हमारा परिवार भी एक क्या है? प्राथमिक समूह है। आस पड़ोस के लोग भी एक प्राथमिक समूह है।
किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस भी योजना कहा जाता है? तो महालनोबिस जी के द्वारा इस योजना का निर्माण किया गया था, विचार प्लानिंग की गई थी, इसलिए जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसको महालनोबिस योजना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना नहीं कही जाती। ये हो जाएगी दूसरी वाली। पहली हो जाएगी हमारी कौन सी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आई थी, हेराल्ड डोमर जो मॉडल है उस पर आई थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना के अंतर्गत आई है। ब्लैक एवं मॉर्टन के प्रबंधकीय ग्रिड में कंट्री क्लब प्रबंधन शैली लोगों के लिए उच्च चिंता एवं उत्पादन के लिए कम चिंता पर जोर देती है। टीम कथन क्या कहता है? टीम प्रबंधन शैली टीम के सदस्यों के कल्याण को उच्च उत्पादकता के साथ संतुलित करने पर केंद्रित होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भैया सही है, लेकिन जो हमारा बी वाला गलत है वो गलत हो जाएगा। देखो कौन है? ब्लैक और मॉर्टन है। इन्होंने कहा था कि प्रबंधकीय ग्रिड में जो कंट्री क्लब है इसके प्रबंधन में लोगों की शैली के लिए उच्च चिंता एवं उत्पादन के लिए कम चिंता पर जोर देते हैं। यदि उत्पादन के लिए कम चिंता है, लोगों के लिए ज्यादा चिंतित है। कौन? कंट्री क्लब के प्रबंधन के अंतर्गत। और टीम प्रबंधन में क्या होता है? लोगों के कल्याण को उच्च उत्पादकता दी जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, बी गलत है, ये सही था। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ये स्वयं बनते हैं, है ना, स्वेच्छा से आते हैं। तो ये क्या होते हैं? स्वैच्छिक संगठन होते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई है 1953 में। कब की गई है? 1953 में की गई राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत 1953 में हुई है। पोस्टर एक रूप होता है। पोस्टर किसका रूप होता है? पोस्टर एक दृश्य सहायक उपकरण है। दृश्य सहायक उपकरण हो जाएगा पोस्टर। पोस्टर क्या है? दृश्य सहायक उपकरण के अंतर्गत आता है। नेतृत्व अनुकूलता शब्द संबंधित हुए। जो हमारी नेतृत्व अनुकूलता शब्द है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हमारे परिस्थितियों के आधार पर नेतृत्व शैली को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? नेतृत्व अनुकूलता कहा जाता है। नेतृत्व अनुकूलता कही जाती है परिस्थिति के आधार पर जो नेतृत्व शैली है उसको समायोजित करना नेतृत्व शैली के अंतर्गत आता है। परामर्श के गुणों में शामिल नहीं होता। तो परामर्श के गुणों में क्या शामिल नहीं होता? तो सूझबूझ इसमें शामिल होती है। हाँ भैया, सूझबूझ तो जरूरी है। विवेकशीलता शामिल है क्या? तो विवेकशीलता भी है। कुशाग्र बुद्धि भी आवश्यकता, मतलब कुशाग्र बुद्धि क्या होती है? तीव्र बुद्धि होती है, तो वो भी परामर्श के गुणों में शामिल होती है, लेकिन वार्तालाप विहीन नहीं होती। भैया तो परामर्श लेना है लेकिन तुम बात ही नहीं कर रहे हो, वार्तालाप ही नहीं हो रहा है, तो वार्तालाप विहीनता इसके अंतर्गत नहीं आती। चलिए हम देखते हैं अब आगे के क्वेश्चंस को। यदि आप हमारे फ्रेंड्स चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। नेतृत्व को डैश में विशेषज्ञ होना चाहिए। जो नेतृत्व है उसको किस में विशेषता होनी चाहिए? किस में विशेषज्ञ होना चाहिए उसको? तो नेतृत्व के लिए तकनीकी कौशल होना चाहिए और मानवीय संबंधों में कुशलता होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए। उपयुक्त दोनों में, तकनीकी कौशल और मानवीय संबंधों में विशेषज्ञता होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है स्थानीय नेतृत्व के चयन का निर्णय डैश पर निर्भर होता है। जो स्थानीय नेतृत्व है उसके लिए जो निर्णय करना है, चयन करना है नेतृत्व का, किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है सरकार पर। किस पर होता है? सरकार पर होता है। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 14 प्रमुख बैंक हैं, तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना में 4 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। समूह के नेतृत्व की रुचि देखने के लिए नेतृत्व में क्या होना चाहिए, क्या देखा जाता है? तो समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखना चाहिए? तो हमें यदि पता करना है कि नेतृत्व को समूह में इंटरेस्ट है या नहीं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? उसका कार्य क्षेत्र देखना पड़ेगा, क्षेत्र का कार्य क्या है, और उसका प्रशिक्षण देखना पड़ेगा, कितना प्रशिक्षित है। तो क्षेत्रकार और प्रशिक्षण दोनों ही आवश्यक होते हैं किसी भी समूह में नेतृत्व की रुचि देखने के लिए।
पद्धति सिद्धांत देश से संबंधित है। जो प्राप्ति सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? प्राप्ति, पद्धति नहीं, प्राप्ति का सिद्धांत है। किस पर आधारित होगा? तो प्राप्ति का सिद्धांत हमारी संबद्धता पर, उपलब्धि पर और शक्ति पर, उपयुक्त सभी पर आधारित होता है। प्राप्ति सिद्धांत संबद्धता पर, उपलब्धि पर और शक्ति से संबंध रखता है। जब सूचना का शाखा के रूप में प्रवाह होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जो सूचना है वह कैसे जा रही है? शाखाओं के रूप में प्रवाहित हो रही है, प्रवाह हो रहा है, तो इसे कहा जाता है ट्री चार्ट। क्या कहा जाता है? ट्री चार्ट कहा जाता है। नेतृत्व में डैश के बीच आमने सामने का संपर्क होता है। तो किसके बीच में? ऐसे किस नेतृत्व में आमने सामने का संपर्क होता है? इसे कहा जाता है नेतृत्वकर्ता और अनुयायियों के बीच में। नेतृत्व में जो नेतृत्वकर्ता है और अनुयायी है, इनके बीच में आमने सामने का संपर्क होता है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या होती है? जो भारत में योजना अवकाश है, इसकी अवधि होती है 1966 से 1969। योजना अवकाश की अवधि कितनी है? 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश के अंतर्गत आता है समय। किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो ऐसा कौन सा समुदाय है, समूह है जिसमें संपर्क कैसे होता है? व्यक्तिगत होता है। तो ये हमारा प्राथमिक समूह हो जाएगा। हम पूरी परिवार कैसे करती है बात? व्यक्तिगत रूप से करती है ना, तो व्यक्तिगत बातचीत संपर्क इसमें होता है। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत डैश ने विकसित किया था। तो जो नेतृत्व का जीवन चक्र है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था हमारे पी हजवी और के वेलन हेड के द्वारा। तो देखो पूरा जीवन चक्र है किसी का भी, मतलब नेतृत्व का जीवन चक्र पूरा गोल 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 घूम रहा है, तो अपन क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे ना। तो हजवी हजवी हो गया। और ब्लैंक हेड, तो हमारा हेड क्या हो जाएगा? पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो नेतृत्व का जो जीवन चक्र सिद्धांत है, यह दो प्रमुख समाजशास्त्री हैं, इनके द्वारा दिया गया था। कौन है ये? पी हर्जवी है। और दूसरे आते हैं के वेलन हेड। नेतृत्व की शैली को दूसरों के मत एवं विचारों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दूसरों के मत एवं विचारों को ध्यान में रखकर यदि कोई नेतृत्व किया जाता है तो उसे कहा जाता है लोकतांत्रिक नेतृत्व। क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक नेतृत्व कहा जाता है। पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जो अमूर्त शब्द हैं वो चलो समझ में नहीं आएगा, तो ये क्या हो सकते हैं? भ्रामक हो सकते हैं। तो अमूर्त चित्रों का प्रयोग पोस्टर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं? यह भ्रामक हो सकते हैं। कौन सा सामुदायिक समूह पसंद के अनुसार होता है? ऐसा कोई सामाजिक समूह है जो कि पसंद के आधार पर बनाया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह अपनी शिक्षा से और अपनी पसंद के अनुसार ही बनाए जाते हैं। औपचारिक समूह पर आधारित होता है। जो औपचारिक सामाजिक समूह है, इन पर क्या आधारित होता है? तो इन पर आधारित होते हैं नियम, विनियमन एवं कानून। ये सभी इस पर आधारित होते हैं। जो औपचारिक समूह होता है, औपचारिक सामाजिक समूह होता है, यह नियम पर, विनियम पर और कानून पर आधारित होते हैं। स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता डैश की भूमिका निभाते हैं। जो स्थानीय नेता है, नेतृत्वकर्ता है, वो क्या करता है? शिक्षक हो सकता है, प्रशिक्षण हो सकते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करने की भूमिका निभाते हैं। स्थानीय नेता शिक्षक, प्रशिक्षक और मार्गदर्शक तीनों की भूमिकाएं निभाते हैं। राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जो राष्ट्रपति हैं, इनकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसकी सलाह पर करते हैं भैया राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति? तो भैया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सिफारिश में नहीं, सलाह पर करते हैं ना। तो प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे, फिर किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के पहले 5 IIT डैश के दौरान प्रारंभ किए गए थे। पहले IIT हैं IIT, तो पहली पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था। पहली पंच मतलब पहला भी ऐसे लिखते हैं और IIT में आई भी ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों ही पहली पंचवर्षीय योजना में IIT 5 बनाई गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्डोमर मॉडल पर आधारित थी और कृषि पर आधारित थी। मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? जो मिशिगन नेतृत्व सिद्धांत है, यह अध्ययन है,
किस पद्धति का अध्ययन करता है, तो यह व्यवहार पद्धति का अध्ययन करता है नीतत्व में। मिशिगन मशीन गन पर व्यवहार देखेगी, फिर तो मशीन गन चलाई जाएगी, तो व्यवहार नेतृत्व अध्ययन, नेतृत्व के अध्ययन के अंतर्गत व्यवहार पद्धति का अध्ययन करती है। संचार प्रक्रिया का आचरण नहीं होता, संचार प्रक्रिया है उसके आचरण चरण कौन सा नहीं होते संचार प्रक्रिया में। सबसे पहले शोर नहीं आएगा भैया, ये तो बाधा है ना, शोर इसके अंतर्गत नहीं आता। मार्ग चैनल का चयन किया जाता है, ये आते हैं। कोडन इनकोडिंग की जाती है और फीडबैक भी इसके अंतर्गत आती है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि जो समाजशास्त्र है विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि यह हमारे जो व्यवस्थित विधियां होती हैं उनका प्रयोग करता है। यह सामाजिक परिवर्तन है एक प्रकार का। निष्कर्षों को तब तक अंतिम माना जाता है जब तक उनका सत्यापन ना हो जाए। तो ये क्या होते हैं? विज्ञान होता है। हमारा समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि इनकी व्यवस्थित विधियां का प्रयोग किया जाएगा समाज के अध्ययन करने के लिए। इसमें सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसके निष्कर्ष को हम तब तक ही सही मानते हैं जब तक इनका सत्यापन ना हो जाए, तब तक ये सही होते हैं। जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब एक समाज के सामाजिक लक्षण हैं दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इसे कहा जाता है आत्मसातकरण या स्वांगीकरण। इसको कहा जाता है एसिमिलेशन कहा जाता है। आत्मसातकरण, स्वांगीकरण कहा जाता है जब एक समाज के लक्षण दूसरे समाज में चले जाते हैं, उन्हें क्या कर लिया है? आत्मसार कर लिया है, तो इसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूहकार का सिद्धांत नहीं है? तो सामाजिक समूहकार है, उनका कौन सा सिद्धांत नहीं होगा? तो इसमें गोपनीयता इसके अंतर्गत नहीं आती। बहुत सामाजिक समूहकार है, इतने सारा समाज है उसका एक सामूहिक कार्य है, तो इसमें भैया गोपनीयता तो होगी नहीं, तो इस सिद्धांत पर ये कार्य नहीं करते, गोपनीयता नहीं होती। मार्गदर्शिता समूह अंतक्रियाएं होती हैं। प्रतिक्रियाशील कार्यक्रम विकास किए जाते हैं। इसमें समूह द्वारा की गई जो प्रगति है उसका मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। नेतृत्व कहलाता है, तो नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व में किया जाता है अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना। नेतृत्व करना मतलब जो अधीनस्थ हैं उनके व्यवहार को प्रभावित करना नेतृत्व कहलाता है। सामाजिक बीमा में शामिल होते हैं, जो सामाजिक बीमा है इसमें पेंशन शामिल होती है, बेरोजगारी शामिल होती है और आशक्त भत्ते भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। उपयुक्त सभी सामाजिक बीमा के अंतर्गत पेंशन, बेरोजगारी और जो आशक्तता भत्ते होते हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द सोशियोलॉजी इमेजिनेशंस नामक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? द सोशियोलॉजी इमेजिनेशंस पुस्तक है, यह लिखी गई है हमारे राइट्स मिल्क के द्वारा। किसने लिखी है? राइट मिल्क के द्वारा लिखी गई है। परिवर्तन एवं विकास के दायरे में कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं रहना चाहिए? तो परिवर्तन और विकास का दायरा है, इसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बाहर नहीं रहना चाहिए? तो भैया जनसंख्या, ये तो पहले आती है, जनसंख्या इसके अंदर बाहर नहीं रह सकती, तो उसको बाहर नहीं रहना चाहिए विकास एवं परिवर्तन के दायरे के। किस देश की उन्नति के बारे में पूछने पर प्रश्न है निर्धनता, बेरोजगारी, अवमानना के बारे में पूछना, यह कथन किसका है? तो किसी देश की उन्नति के बारे में पूछने का प्रश्न है, उसकी निर्धनता, बेरोजगारी और अवमानना के बारे में पूछना। यह किसने कहा था? यह कहा गया है डूडले सीसर के द्वारा। डूडले सीसर के द्वारा कहा गया था कि किसी भी हमें देश की उन्नति पूछना है तो ये नहीं देखने के कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, क्या रोड बनी है, नहीं, बल्कि हमें क्या देखना है? वहां की निर्धनता देखनी है, बेरोजगारी देखनी है, अवमानना देखनी है। इसका अध्ययन करेंगे, इसको पूछेंगे तो हमें देश की उन्नति पता चलेगी। तो मतलब क्या दिखा रही? शीशा दिखा रही है ना जनता को, समाज को, गवर्नमेंट को, बेरोजगारी, अवमानना और निर्धनता पूछ के। तो ये क्या हो जाएंगे? डूलो सीसर इसके कथन को कहने वाले हो जाएंगे। सामाजिक विकास का प्रयुक्त सूचक किसी माना जाता है? जो हमारे सामाजिक विकास है उसमें प्रयुक्त जो सूचक होता है यह क्या माना जाता है? जीवन प्रत्यास्था सामाजिक विकास का सूचक होता है, जो प्रत्यक्ष होता है ये होता है हमारी जीवन प्रत्यास्था।
मानव विकास मनुष्यों को और मनुष्यों के लिए तथा मनुष्यों के द्वारा विकास है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? मानव विकास क्या है? मनुष्यों के लिए मनुष्यों के द्वारा किया गया विकास है। यह जो धारणा है, यह कथन है, किसमें प्रस्तुत किया गया था? मानव विकास रिपोर्ट 1993 में इसको प्रस्तुत किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट 1993 में इसको प्रस्तुत किया गया था। समाज विकास में किस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए? जो सामाजिक विकास है, इसमें अपनाया जाना चाहिए कौन सा? मूल्य निरपेक्ष को। किसको? मूल्य निरपेक्ष को इसके अंतर्गत अपनाया जाना चाहिए। सामाजिक विकास एक घटक है। जो सामाजिक विकास है वह किस प्रकार का घटक होता है? तो सामाजिक विकास एक सतत विकास है। क्या है? सतत विकास हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में संपूर्ण निर्धनता को दूर करने के लिए लक्ष्य रखा गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया और उन्होंने कहा कि हम पूरी निर्धनता को दूर कर देंगे। कब तक? 1930 तक। 1930 तक इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया था संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कि 2030 तक हम क्या कर देंगे? निर्धनता को दूर कर देंगे। मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक सूचकांक है, जबकि सामाजिक सूचक क्या होता है? तो मानव विकास में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक सूचक होता है, और जबकि जो सामाजिक सूचक होता है वो बताता है हमारी जीवन की संभावना और शिक्षा की उपलब्धि। ये सामाजिक सूचक होती है और किसी व्यक्ति की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद उसकी आर्थिक सूचक होती है। उन्नति का लाभ यदि संकेंद्रित होता तो सामाजिक विकास की विचारधारा कैसी होती? तो सामाजिक विकास की विचारधारा असफल होती। यदि उन्नति का लाभ किसी संकेंद्रित होता, उन्नति कैसी होती? संकेंद्रित होती, कुछ लोगों के पास जाती, तो सामाजिक विकास कैसा होता? असफल हो जाता। सार्वभौमिक मापदंड के अनुसार निर्धन कौन माना जाता है? जो सार्वभौमिक मापदंड है पूरे विश्व में जो अपनाए जाते हैं उसके अनुसार निर्धन कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी आमदनी नहीं, $2 तो होगी नहीं, $1 प्रतिदिन से कम होती है उसे क्या मानी जाती है? निर्धन व्यक्ति माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी आमदनी $1 से भी कम है तो वो क्या होता है? व्यक्ति निर्धनता के अंतर्गत आता है। उच्च आय वाले देशों में साक्षरता का प्रतिशत 98 होता है, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह कितना होता है? तो जो उच्च आय वाले देश हो जाएंगे उनकी साक्षरता कितनी है? इन्होंने बोला है कि 98% साक्षर होते हैं, लेकिन जो निम्न आय वाले देश होते हैं उनकी साक्षरता कम होगी तो 62 होती है। कितनी होती है? 62 होती है। मतलब पूरी शिक्षा में क्या कर दिया? छेद कर दिया इन्हें। तो 62 होती है। जो निम्न आय वाले देश होते हैं उनकी साक्षरता 62 होती है। आर्थिक विकास परिषद के सचिव की भूमिका कौन निभाता है? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके सचिव की भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? जो सचिव होते हैं योजना आयोग के, वह राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव की भूमिका निभाते हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो पिछड़े देश हैं इनके लिए रोलिंग प्लान का सुझाव लाया गया था हमारे जी मिलरॉल के द्वारा। जी मिलरॉल के द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था भैया। मिलरॉल नया मॉडल है, यहाँ से याद कर सकते हो। जी मेडॉल रोलिंग प्लान है, रोल करके रोलिंग प्लान आया है, जी मेडॉल के द्वारा इसको लाया गया है। शिक्षा के लिए 11वीं योजना की विषय वस्तु क्या थी? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी विषय वस्तु रखी गई थी अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा रखी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय 11 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, एक एक करके प्राथमिक शिक्षा हो जाएगी। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु हो जाएगी। पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि जो पाठ होते हैं इसमें क्या कहा जाता है? तो गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चों की होती है। यह गलत मुख्य पाठ हो जाएगा। गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की होती है। मुख्य पाठ मुख्य रूप से कहा गया है कि गलत जवाब की जिम्मेदारी क्या होती है? बच्चे की होती है। गूगल और याहू
जो गूगल और जो याहू हैं यह क्या हो जाएंगे, दोनों ही हमारे हो जाएंगे एक प्रकार के सर्च इंजन है। क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो जो गूगल और याहू हैं दोनों ही सर्च इंजन हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्गीकरण डैश पर आधारित होता है, जो वर्गीकरण है वह किस पर आधारित होता है, तो ये हमारे जो उपयोग होते हैं उस पर आधारित होता है। जैसा उपयोग होगा वैसा उसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो वर्गीकरण किस पर आधारित होता है, उपयोग पर आधारित होता है। पंचवर्षीय योजनाएं एक क्या है, तो जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वह एक प्रकार की मध्यम कालिक योजनाएं होती है। मतलब इसके लिए एक पूरा टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है कि इसको इतने टाइम में पूरा करना है, इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। क्या होती हैं, मध्यम कालिक योजनाओं के अंतर्गत आता है। डैश के अंत में निगरानी की जाती है, तो किसके अंत में हम निगरानी करेंगे, तो कोई भी परियोजना है उसके हम कार्यक्रम और जो परियोजना है उसके अंत में निगरानी की जाएगी। तो किसी भी कार्यक्रम और परियोजना के अंत में निगरानी की जाती है। भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो भारत का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है इसकी स्थापना की गई है पांडुचेरी में। कहाँ पे की गई है, पांडुचेरी में इसकी पहली स्थापना की गई थी। पांडुचेरी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है।